वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेजिनेला के रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन शो करता है सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला जो होता है, इसके पौधों में वर्धी एवं लिंगी दोनों प्रकार का ही प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, वर्धी यानी कि वेजिटेटिव एंड लिंगी यानी कि सेक्सुअल। तो दोनों टाइप का यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब कैसे इसके अंदर वर्धी प्रजनन होगा? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राय विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन या बुलबिल निर्माण, ठीक है, बल्बिल्स का निर्माण होता है, बल्बिल्स की फॉर्मेशन होती है, उनके द्वारा होता है। ठीक है, सिंपली या तो फ्रेगमेंटेशन होती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, या तो इनके अंदर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो उन बल्बिल्स की फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पे सिलेजिनेला के मुख्य प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्ट्रोबिलस यहाँ पे होता है। ठीक है, स्ट्रोबिलस यहाँ पे पाया जाता है, जो मुख्य तने या शाखाओं के अग्र को यानी कि एपिक्स पर पाया जाता है। जैसे कि ये जो है ये लीव्स हो गई। ठीक है, ये ऐसे इसके अंदर लीव्स पाए जाते हैं। और ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसका एपिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका अग्र भाग है। इस अग्र भाग के ही अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है? स्ट्रोबिलस पाया जाता है। तो इसके मुख्य जो इसका मुख्य तना है और शाखाएं, उसके जो एपिक्स है, उनके ऊपर स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस पाया जाता है। ये साइज में जातियों के अनुसार 1/4 से लेके 2.3, ठीक है, तक होते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? 1/4 से लेके 2/3 इंच तक ये साइज के हो सकते हैं, तथा इनका आधार प्राय सिलिंड्रिकल होता है और इनके अग्रभाग नुकीले होते हैं। ठीक है, इनका क्या होगा? इनका जो अग्रभाग है वो तो ऐसे होगा। ठीक है, और जो इनका बेस वाला भाग है वो कैसा होता है? वो प्राय सिलिंड्रिकल होता है और अग्रभाग इसका नुकीला होता है। स्ट्रोबिलस वास्तव में ल्यूंगिलेट स्पोरोफिल्स, हमने देखा था कि ल्यूंगिलेट स्पोरोफिल, ल्यूंगिलेट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ल्यूंगिलेट स्पोरोफिल का समूह होता है। स्पोरोफिल पर बीजाणु धारण स्पोरेंजियम होते हैं, जिनमें स्पोर भरे हुए होते हैं। अब इन स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या होते हैं? इन स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजियम होते हैं, इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर भरे हुए होते हैं। तो सिंपली अगर हम इसके अंदर देखें, तो जो भी यहाँ पे मुख्य तना या फिर मेन स्टेम या फिर जो ब्रांचेस होती है, उनके एपिक्स के ऊपर, ठीक है, उनका जो एपिक्स होगा, तो उस एपिक्स के ऊपर यहाँ पे क्या पाई जाएगी? उस एपिक्स के ऊपर स्ट्रोबिलाई पाई जाएगी। स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस सिंगुलर को बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई ज्यादा को बोलते हैं। तो स्ट्रोबिलस यहाँ पे पाए जाएंगे, और इन स्ट्रोबिलस के अंदर यहाँ पे क्या होंगे? स्पोरेंजियम होंगे, स्पोरेंजियम होंगे। एंड इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स भरे हुए होते। एंड ये जो स्ट्रोबिलस होता है, ये स्ट्रोबिलस क्या होता है? ये एक्चुअल में लिंग्यूलेट स्पोरोफिल होता है, लिंग्यूलेट स्पोरोफिल होता है। ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोर यानी कि असम बीजाणुता पाई जाती है। ठीक है, सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। तो हेट्रोस्पोरी होने की वजह से, हेट्रो मीन्स डिफरेंट स्पोर्स, दो टाइप के यहाँ पे स्पोर पाए जाते हैं। एक माइक्रो होता है और एक मेगा स्पोरोफिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो व मेगा स्पोरेंजिया तथा माइक्रो व मेगा स्पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरी इनके अंदर होती है, हेट्रोस्पोरी इनके अंदर होती है। हेट्रोस्पोरी का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स यहाँ पे पाए जाएंगे, डिफरेंट स्पोर्स पाए जाएंगे। उन डिफरेंट स्पोर्स के अंदर यहाँ पे एक स्पोर होता है माइक्रोस्पोर, एंड सेकंड यहाँ पे होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल वाले को बोला जाता है एंड मेगास्पोर फीमेल वाले को बोला। तो ये जो माइक्रोस्पोर, सबसे पहले क्या होंगे? ये स्पोरोफिल्स होंगे। ठीक है, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल होंगे। अब स्पोरोफिल के ऊपर हमने देखा था कि स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरोफिल होगा, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होंगे,
अब अगर ये मेल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया हो जाएगा। ऐसे ही मेल है तो मेगास्पोरोफिल हो जाएगा, फीमेल है तो मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा और फीमेल है तो मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। तो स्पोरेंजिया में क्या होंगे, अब स्पोरेंजिया अगर मेल है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर होंगे, स्पोर्स होंगे, मेल है तो माइक्रो हो जाएंगे और फीमेल है तो मेगा हो जाएंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी वही है स्पोरोफिल, बस मेल के अकॉर्ड मेल है तो माइक्रो लगा दिया, फीमेल है तो मेगा लगा दिया। और जो ये माइक्रोस्पोर होता है वो छोटा होता है साइज के, और मेगास्पोर कैसा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, मेगा मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, तो माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं और मेगास्पोर बड़े होते हैं। दोनों प्रकार के स्पोरोफिल्स, यानी कि दोनों ही, जैसे कि माइक्रोस्पोरोफिल है एंड मेगास्पोरोफिल है। कुछ जातियों में तो एक ही स्ट्रोबिलस में होते हैं, जैसे कि सिलेजिनिला क्रासियाना के अंदर या फिर सिलेजिनिला रुपेस्ट्रिस के अंदर। और कुछ जातियों में अलग अलग स्ट्रोबिलस पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि सिलेजिनिला ग्रेसिलिस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर भी पाए जा सकते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी कि माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल, और ये अलग अलग पे भी पाए जा सकते हैं। दोनों प्रकार के ही स्पोरोफिल एक ही स्ट्रोबिलिस में होते हैं, तो प्राय माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर की ओर और मेगास्पोरोफिल नीचे की ओर होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर की ओर होगा और मेगास्पोरोफिल नीचे की ओर होगा। ठीक है, ऐसे पाए जाते हैं। अगर ये एक के अंदर ही है, ठीक है, एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर मेल एंड फीमेल यानी कि माइक्रो और मेगा पाए जा रहे हैं, तो मेल ऊपर की तरफ होगा, फीमेल नीचे की तरफ होगा, ताकि इजिली इसमें से स्पोर्स जो है वो मेगा यानी कि फीमेल के अंदर आ सके। ये यहाँ पे जो है इनका एक डायग्राम है स्ट्रोबिलस का। एलएस ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और ये जो बड़े वाले हैं ये क्या है, ये इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए, इसके अंदर ये क्या बियर करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर पाए जा रहे हैं। और ये जो है ये क्या है, जैसे ये हमने देखा था कि ये तो ऊपर की ओर होता है और मेगा वाला नीचे की ओर होता है। ठीक है, फीमेल वाला नीचे की ओर होता है। तो ये क्या हो गया, ऊपर से ये इजीली ऐसे आ सकते हैं, इनका डिहाइसेंस होके। तो ये मेगास्पोरेंजियम इसके अंदर, ये क्या हो गया, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल हो गया, ये मेगास्पोरेंजियम हो गया, और इसके अंदर मेगास्पोर ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे, एलएस सेक्शन हो गए यहाँ पे सिलेजिनिला क्रासियाना का एंड सिलेजिनिला हेल्वेंटिका का, ये दो के एलएस है। ठीक है, एक ये याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा ही इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे करके है, और फिर ये ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस इसके अंदर निकल रही है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही है, और इनके यहाँ पे बेस में यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। इसके बेस में ये क्या है, इसके बेस में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ये हो गए यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर यहाँ पे ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये वाला पोर्शन हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल होगा, इस ये बियर करता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर्स। ऐसे ये जो है पूरा डायग्राम हम बना सकते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे लीफ थोड़े बड़े होते जाएंगे, और ये इसके अंदर, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया पाई जाती। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, एलएस हो गया स्ट्रोबिलस का। अब प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो कैसा होता है, ओवल या फिर गुर्दाकार या फिर लाल या नारंगी ये होते हैं। और जो मेगास्पोरेंजिया है कुछ बड़ी खंडित यानी लोब्ड, और इसका रंग जो है अपेक्षाकृत कम चमकीला पीला या नारंगी होता है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो ओवल हो सकता है, फिर गुर्दाकार हो सकता है, और ये लाल या फिर नारंगी, यानी कि ये जो कलर है इसका थोड़ा सा ब्राइटिंग कलर होगा। मेगास्पोरेंजिया बड़ा व खंडित होता है, ऐसे लोब्ड होता है स्ट्रक्चर ये, और इसका रंग जो अपेक्षाकृत कम चमकीला ये होता है। दोनों स्पोरेंजिया ही होती है बाह्य जो भित्ति है चोलक स्तर यानी कि जैकेट लेयर तथा अंतः भित्ति टैपेटम कहलाती है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे। अब इनके अंदर कुछ जैकेट यहाँ पे लेयर्स यहाँ पे पाई जाएंगी। तो इन जैकेट लेयर्स में से यहाँ पे एक तो यहाँ पे होगी जैकेट लेयर जिसको चोलक स्तर बोलते हैं, और अंत यहाँ पे भित्ति टैपेटम कहलाई जाएगी। बाहर यहाँ पे क्या होती है, जैकेट की लेयर होती है, जैकेट लेयर इसको बोला जाता है।
और जो अंदर होगी वो क्या होगी, इसके टैपिटम होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत से लघु बीजाणु, इसके अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और मेगास्पोरेंजिया में प्राय 4 गुरु बीजाणु यानी कि 4 मेगास्पोर ही यहाँ पे पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के बीजाणु कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पे 3 यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक इसके पीछे है, तो यहाँ पे 4 होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अब मेल गैमेटोफाइट तथा जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या करता है, अब माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। जो क्रमशः पुंअणु यानी एंथ्रोजोइड, क्रमशः यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या देगा, एंथ्रोजोइड्स देगा, एंथ्रोजोइड्स देगा। और जो फीमेल वाला है वो आर्किगोनिया को उत्पन्न करती है, आर्किगोनिया को उत्पन्न करेगी। दोनों परस्पर फ्यूजन करते हैं। ठीक है, एंथ्रोजोइड और आर्किगोनिया परस्पर फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, जो भ्रूण निर्माण यानी एम्ब्रो फॉर्मेशन द्वारा बीजाणु जनक यानी स्पोरोफिटिक प्लांट पौधे को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर, स्लेजिनेला के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे स्पोरोफिल थे, स्पोरोफिल बियर करते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाएंगे, मेगास्पोरेंजिया है तो उसके अंदर सिर्फ 4 ही वहां पे मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट डिवेलप करेगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट डिवेलप करेगा। अब जो मेल गैमेटोफाइट है वो एंथ्रोजोइड्स बनाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया बनाएगा। एंथ्रोजोइड्स और आर्किगोनिया का फ्यूजन जब होता है तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और इस एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक प्लांट बनेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोर का विकास कैसे होगा, कैसे इनकी डेवलपमेंट होगी। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया में लगभग 80 से 90% एक बीजाणु मातृ कोशिका की स्पोर मदर सेल फंक्शनल रहते हैं। ठीक है, एक बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ पे फंक्शनल होगा जिसमें अर्धसूत्रण विभाजन यानी कि रिडक्शन होगा और रिडक्शन से हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी और रिडक्शन की वजह से स्पोर्स जो बनेंगे वो स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इसके बाद मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर्स का जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर गैमेटोफिटिक फेज कैसा आएगा। ठीक है, सबसे पहले गैमेटोफिटिक फेज जो होगा, तो गैमेटोफिटिक फेज के अंदर जैसे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया थे, ये क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक फेज की प्रथम कोशाएं होती है, क्योंकि इन्हीं से बनता है तो ये क्या बनती है, ये इनकी फर्स्ट सेल या फिर प्रथम कोशाएं इनकी होती है, जो क्रमशः नर व मादा जनकों यानी कि गैमेटोफाइट्स का निर्माण करती है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, मेल वाले गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, मेगास्पोरेंजिया फीमेल वाले गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोल सकते हैं कि प्रथम कोशाएं होती है गैमेटोफिटिक फेज की। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोरोफिटिक फेज। तो जो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट बीजाणुजनक पौधे स्पोरोफिटिक प्लांट की इकाई है। जैसे हमने देखा था, जैसे कि ये जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होते हैं, वैसे ही ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है और ये जाइगोट क्या होता है, ये फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक फेज की। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ पे जाइगोट अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा, अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेगा। जो जाइगोट एक अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा विभाजित होकर एपिबेसल और सस्पेंसर कोशाएं बना लेता है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन लगेगी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगी। इन 2 सेल्स में से एक तो यहाँ पे होगी एपिबेसल, सेकंड यहाँ पे होगी एपिबेसल या सस्पेंसर सेल और एक हाइपोबेसल यहाँ पे होगी। हाइपोबेसल मींस नीचे की ओर, एपी मींस ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एक एपिबेसल और सस्पेंसर कोशा इसको बोलते हैं, या तो हाइपोबेसल और इसको एम्ब्रियोनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एपिबेसल और हाइपोबेसल यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती है।
अब जो एम्ब्रोनल सेल है यानी कि हाइपोबेसल सेल है, वो फिर से क्या करेगी, फिर से एक अनुप्रस्थ और उदर विभाजन करके फलस्वरूप 4 कोशाएं बना लेती है। ठीक है, 4 सेल यहाँ पे बन जाती है और इन कोशाओं में अब ओब्लिक डिविजन यहाँ पे लगेंगे, तिरछे विभाजन होंगे द्वारा अग्रीय कोशा यानी एपिकल सेल्स बन जाती है। ठीक है, कैसी बन जाएगी ये, एपिकल सेल्स बन जाएगी और बाकी कोशाओं में अनियमित विभाजन होता है, इरेगुलर डिवीजन होती है, जिसकी वजह से ये बहुकोशीय भ्रूण यानी कि एम्ब्रो मल्टी सेलर एम्ब्रो बना लेती है। अब सस्पेंसर सेल यानी एपिबेसल सेल्स के अंदर भी कुछ विभाजन होते हैं जिनमें वह भी बहुकोशाय यानी मल्टी सेलर हो जाता है और बहुकोशीय बाल भ्रूण यानी कि यंग मल्टी सेलुलर एम्ब्रो शीघ्र ही स्तंभ अग्र यानी कि एपिक्स स्टेम एपिक्स और कोटिलिडन्स और लिंग्यूल्स के अंदर जो है फूट जाता है या फिर जर्मिनेट हो जाता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ये होता है स्पोरोफिटिक फेज का। जाइगोट हमने देख लिया कि कैसे जाइगोट बना था। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स थे या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं स्पोरोफिल्स थे। स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया थे, स्पोरेंजिया में स्पोर्स थे। मेल वाले में माइक्रोस्पोर्स थे, फीमेल वाले में मेगास्पोर्स थे। उन स्पोर्स के से क्या हो, वो स्पोर्स कैसे थे, हैप्लॉइड स्पोर्स थे। हैप्लॉइड स्पोर्स के फ्यूजन के बाद वहां पे क्या होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रो बनता है। तो ये जाइगोट है, ये स्पोरोफिटिक फेज की एक फर्स्ट सेल की तरह काम करती है। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये जाइगोट बनता है तो ये अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेगा और फिर ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से 2 कोशाएं हम बन जाती है, एपीबेसल और सस्पेंसर सेल, हाइपोबेसल और एम्ब्रोनल सेल। यहाँ पे हाइपोबेसल सेल बन जाती है। अब जो हाइपोबेसल सेल थी, ठीक है, हाइपोबेसल और एम्ब्रियोनल सेल्स थी, वो क्या करती है, वो अनुप्रस्थ और उदर विभाजन करके 4 कोशाएं बना लेती हैं और फिर क्या होगा, फिर इनके अंदर ओब्लिक डिवीजन लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अग्रीय एपिकल सेल बन जाती है और फिर इरेगुलर डिवीजन की वजह से यहाँ पे मल्टी सेलुलर एम्ब्रो बन जाता है। ऐसे ही सस्पेंसर सेल भी क्या करती है, ये भी बहुत सारी विभाजन करती है, जिसकी वजह से ये भी बहुकोशीय यानी कि मल्टी सेलुलर बन जाता है। तो ये एक ओवरऑल क्या बन जाता है, ओवरऑल एक यंग मल्टी सेलुलर एम्ब्रो बन जाता है, जो कि जल्द ही स्टेम एपिक्स कोटिलिडन्स लिंग्यूल्स के अंदर फूट व जड़ के अंदर क्या हो जाता है, भिन्न यानी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सिलेजिनिला का पूर्ण परिपक्व जो भ्रूण होगा, एम्ब्रो होगा, अधिकांश जातियों में मादा युग्मकसु यानी फीमेल गैमेटोफाइट पर लगा रहता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही लगा रहेगा। गैमेटोफाइट या तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं या अभी स्ट्रोबिलस में ही लगे रहते हैं। तो एम्ब्रो में जो कोटिलिडन स्तंभ के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, नीचे की जड़ों की ओर विकसित होने लगते हैं और कुछ समय पश्चात ये जो यंग स्पोरोफाइट था, नए पौधे में बदल जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कैसे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की एक नए स्पोरोफाइट के। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो सिलिजिनेला के अंदर हमने मोर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी इंटरनल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन तीनों ही टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्विसेटम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।